हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम जो है वो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी नेसल कैविटी मतलब कि नोज से स्टार्ट होता है एंड द लंग्स का जो एल्वियोली पार्ट है वहाँ जा कर के फिनिश हो जाता है। तो आप मान सकते हो कि लंग्स का जो एल्वियोली पार्ट है इट इज़ द मेन पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी टू इन्वायरमेंट। अगर हम इसके बाद में, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस इज़ नोन एज द इनहेलेशन प्रोसेस एंड removal of carbon dioxide from our body is also known as the एक्सेलेशन प्रोसेस। तो अब मैं आपको अपने डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ हमारे दो डायग्राम हैं जिन्हें आप आराम से देख सकते हैं। एक डायग्राम में जो है इनहेलेशन दिखा रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन का वो पार्ट जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इनटेक कर रहे हैं वो इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस डायग्राम में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो ऑक्सीजन को लिया, किस पार्ट से, इनहेलेशन की प्रोसेस से एल्वियोली के थ्रू वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन मिला और वही ऑक्सीजन फिर ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। और सेम प्रोसेस हमारे जो है वो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो इनहेलेशन प्रोसेस का डायग्राम है उसमें नेसल कैविटी के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रहा है। और तभी आप एक छोटी सी चीज़ को नोट करेंगे, वो क्या है, जो हमारा डायफ्राम है रिब्स के नीचे या लंग्स के नीचे सपोर्ट के लिए जो रहता है हमारा डायफ्राम, वो है इनहेलेशन के प्रोसेस में रिलैक्स कंडीशन में रहता है, बट एक्सहेलेशन के प्रोसेस जब हो रहा होता है तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस बात को आपको नोटिस करते रहना है। और ये जो हमारा डायग्राम है मैंने स्पेशली इस वीडियो में इसलिए डाला है कि आपको थोड़ा सा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस भी दिख जाएगा। डिफरेंस वैसे होता नहीं है, बस छोटी सी चीज़ें रहती हैं, उसमें आपको पता रहेगा। आप इनहेलेशन अगर आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं जो डायफ्राम है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रहता है। अब हम उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से हमारा ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है। जो मैंने ये नंबर्स डाले हुए हैं उनके पार्ट्स भी दिए हैं। अगर आप पार्ट्स को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो हमारे यहाँ नेज़ल कैविटी। इस डायग्राम का जो मेन प्रोसेस, मेरा मेन काम था, इसको क्यों डाला है मैंने इस वीडियो में, जिससे कि आपको हमारे पूरे रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनका आपको पता चल सके। तो सबसे पहले हमारा नेज़ल कैविटी है, देन फेरिंक्स है, देन लारिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंका है, लंग्स है, एल्वियोली एंड हार्ट है। सो रेस्पिरेशन में ये हमारे जो 8 के 8 ऑर्गन्स हैं ये यूज़ होते हैं। थ्रू द नेज़ल कैविटी आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और नेज़ल कैविटी के अंदर नेज़ल हेयर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की साथ साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में आने वाले होते हैं वो उनको पहले ही रोक लेते हैं। अगर आपने कहीं नोटिस किया होगा तो हमारे नोज़ में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, उन्हें हम नेज़ल हेयर बोलते हैं। अब हम बात करें फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स वो पार्ट है जहाँ वो फ्लिप कैप, जिसे आप एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, विंड पाइप और फूड पाइप में जब भी हम खाना खाते हैं तो वो एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप को कवर कर लेता है, जिससे कि हमारा फूड है वो प्रॉपर हमारे स्टमक में जाए। और जब भी हम इनहेल कर रहे होते हैं तो सेम टाइम में
हमारी जो एयर है वो फूड पाइप में न जा कर के कहाँ चली जाती है, हमारे विंड पाइप में, यानी कि ट्रैकिया के अंदर। इसीलिए वो पार्ट जो है जहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट है वो हमारा फेरिंक्स है, या फिर फेरिंक्स ही है जो फूड और एयर को डिफ्रेंशिएट कराता है कि उन्हें किस पाइप के थ्रू जाना है। देन इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, इट इज़ लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर वॉइस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस, तो आपके पास इजीली एक आंसर होगा, लैरिंक्स इज़ द पार्ट। इसे एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, प्लीज़ रिमेंबर इट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एडम्स apple. Then trachea, you know very well, trachea is divided into two part, bronchi, one part in left lung and one part is right lung. Then these bronchi जो है वो हमारे लंग्स में जाते हैं। लंग्स का आपको मैंने बताया एल्वियोली, एंड एल्वियोली से जब ऑक्सीजन हमारी पहुंच जाती है वो कहाँ जाती है, हमारे हार्ट में, और हार्ट के ही थ्रू जो है हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर आपको हार्ट का प्रोसेस नहीं पता है तो आप मेरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। देन आई होप अब आप लोगों को रेस्पिरेशन का क्या सिस्टम है वो क्लियर हो गया होगा। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा कि अगर आपने रेस्पिरेशन को अच्छे से समझा है तो प्लीज़ सी दिस डायग्राम एंड लर्न द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे मैंने थोड़ा सा डिटेल में दिया है। एल्वियोली के बाद एल्वियोली सेक होते हैं। एल्वियोसेक मतलब होता है दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एल्वियोलीज। तो आप इसको याद रखेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छे से समझ आया, मैं आपको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुई हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।